काम से यहाँ पे आए हुए हैं वो यहाँ रहेंगे। अनावश्यक कोई व्यक्ति जो अनऑथराइज्ड है या अनावश्यक तौर पर यहाँ पे घूम रहे हैं, कृपया कैंपस खाली कर दें। जिनका एग्जाम है या क्लासेस है या ऑफिशियल काम से आएगा वो यहाँ रह सकते हैं, आराम से शांतिपूर्ण अपना काम करिए। जो लोग अनावश्यक यहाँ घूम रहे हैं या अनाधिकृत रूप से कैंपस में घूम रहे हैं वो कैंपस से बाहर चले जाए, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी है, जहां पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ 3 अन्य छात्र नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई है। एक दिन पूर्व एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था। वहीं आज रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारी दी है। साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। अभी माहौल ठीक नहीं है, ठीक है। आवेदन देना हम लोग को दे दीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पहुंच जाएगा, ठीक है। मेल से कोई आदमी जाकर दे ऐसे नहीं कि 10 सर नहीं सुनते हैं प्रशासन। तो क्या उसके लहंगा माहौल ठीक नहीं है। अच्छा दे दीजिएगा अभी, योग्यता नहीं वो बैठा हुआ। अच्छा ठीक है, अभी सिचुएशन दूसरा है और हम आपसे बस यही अनुरोध करेंगे। और अगर आप फिर भी इसमें शामिल होंगे तो हम आपसे एकदम अश्योर करते हैं कि बिल्कुल कार्रवाई से आप बचेंगे नहीं और बहुत लंबी कार्रवाई में उसमें परेशानी में पड़ जाते हैं। सभी छात्रों से हम कहेंगे कि ये सब एकदम अपने आप को ये सबसे बचा के रखिए। बहुत बार डिविएशन के बहुत सारे स्कोप होते हैं, उन सब से बचिए, अपनी पढ़ाई को पूरी करिए। और ये सब कहना कि प्रॉक्टर को चेंज करिए, ये चेंज करिए, कॉलेज में हम जब जाते हैं तो हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारे प्रोफेसर कौन होंगे, हमारे प्रिंसिपल कौन होंगे। हम जाते हैं वहाँ एडमिशन लेते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर निकलते हैं, अपना आगे का जीवन जीते हैं। आपके हिसाब से सब चीजें नहीं होती हैं और अगर नहीं भी होती है उसके हिसाब से आपको चलना होता है। आई डोंट सेट द रूल्स, मुझे खेलना है उनके रूल्स के हिसाब से। तो ये सब चीजें बेसिक है, उसको ध्यान में रखिए। आप सभी छात्र हैं, आपका आगे पूरा भविष्य है, उसको अच्छे से बनाइए। हम लोग अनवांटेड लोग इस कैंपस में नहीं रहेंगे। कल 2 लोग डिटेन हुए थे, आज भी 2-3 लोग को हिरासत में लिया गया है, उस पर कार्रवाई होगी। आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुड फेथ गिरफ्तार नहीं किया है, गुड फेथ पे थाना बुलाया गया है। तो आप लोग का बयान लेंगे और आप लोग को फिर हम लोग छोड़ देंगे। छात्र राजद के कौन-कौन लोग हैं? छात्र राजद के जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव, छात्र राजद के जो प्रवक्ता है प्रभाकर कुमार, जिला अध्यक्ष छात्र राजद प्रिंस कुमार और एक आशीष कुमार, चारों को बुलाया गया था। आप लोग का बयान लेंगे, एसपी साहब का आदेश है, उसके बाद आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गुड फेथ में थाना बुला के इन लोग को जो है अरेस्ट करके ले गया है कोर्ट। छात्र राजद के कार्यकर्ता घूमने आए थे कैंपस में, तो एबीपी के गुंडे ने पूरी तरह से मार के सिर फोड़ के घायल कर दिया गया। जो विश्वविद्यालय की कम से कम 10 लाख रुपए की क्षति आंकी जा रही है। कंप्यूटर ध्वस्त हो गया, परीक्षा विभाग को तहस नहस किया गया, NSS कार्यालय को तहस नहस कर दिया गया और भी कई ऑफिस को तहस नहस किया गया है। एक परीक्षा विभाग लेकर के आज सारा विश्वविद्यालय अस्त व्यस्त हो चुका है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। कल जान जाती या तो हमारे कंट्रोलर साहब का, पक्की बात थी। जब इन लोगों को पता चला कि हमने उनको छिपाया है, बंद करवा दिया है, इशारे मैंने ताला लगा दिया, तो दरवाज़ा तोड़ा गया। ताला के कारण पूरा दरवाज़ा नहीं टूटा, उनकी जान बची। कंट्रोलर साहब, एबीपी के कुणाल पांडे जी और हैप्पी आनंद को बाथरूम में हमने बंद करवाया पुलिस के माध्यम से। नहीं तो कल तो ये कोई काट नहीं सकता था। काट कल था कि वो कल पुलिस की हत्या होती किसी। जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम किसी भी छात्र संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। छात्र मेरे लिए सब एक समान है। अभिभावक का मुख्य काम होता है छात्र की समस्या को सुनना। छात्र संगठन से कोई लेना देना नहीं।
प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। अशांत है क्योंकि यहाँ पर किसी बात को लेके लार्जली दो गुटों में विवाद चल रहा है और मारपीट की भी घटना हुई है। चीज़ों को लगातार जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का उसको देख रहा है, परंतु कल जो घटना हुई है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और उसके बाद इसका जो कानूनी पक्ष है उसमें कार्रवाई की जा रही है और बिल्कुल निष्पक्ष और संपूर्ण रूप से इसका जो विवेचना है, स्टडी है, उसको करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। संबंधित थाना और जो यहाँ पे प्रशासन है वो बिल्कुल इसकी जो कारण है इसको देख रहे हैं और जो संबंधित लोग हैं उस पर कार्रवाई होगी। आगे इस तरह की घटना नहीं हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्या कदम उठाया जाएगा? हाँ, ये चूँकि अब ये FIR दर्ज हो चुका है तो ये दिस इज़ अंडर कंसिडरेशन और यहाँ का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी अनुरोध किया गया है उनसे कि कैंपस में जो पास्ड आउट छात्र हैं या जो अधिकृत नहीं है इस कैंपस परिसर में रहने के लिए, काफ़ी संख्या में वो लोग भी रहते हैं, तो कृपया इस पे आवश्यक जो उस पे जो निर्देश है वो करते हुए और उसको खाली कराएं। खाली कराने में यदि कोई अवरोध होता है तो फिर प्रशासन को बताएं, हम लोग उसको इंश्योर करा देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका पहला जो इनिशिएशन है वो इंटरनल है, वो डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो इंटरनल है। ये लोग करें, नहीं करेंगे, नहीं या उसमें करने में कोई अवरोध होता तो निश्चित रूप से हम लोग उसको करा देंगे। अनवारंटेड लोग इस कैंपस में नहीं रहेंगे। जो छात्र यहाँ से पास आउट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, जिनका यहाँ रहने का कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, वो भी यहाँ रह रहे हैं अकारण से, बिना कारण से, और किसी न किसी रूप से विवाद को जनित कर रहे हैं और विवाद से जुड़े हुए हैं। वैसे लोग को यहाँ पे पहले हटाना आवश्यक है, उसको हम लोग कंसीडर करके कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2 दिन से जो भी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये पठन पाठन का जगह है। यहाँ पे इस तरह की जो भी मारपीट हुई है या जो भी घटनाएं हुई है जो प्रशासन के नॉलेज में आई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी कोई जगह नहीं है। जो घटना हुई है उसमें थाना को जो सूचना प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने अतिरिक्त बल यहाँ पे भेजा था विधि व्यवस्था के संधारण के लिए और कई थाने की पुलिस भी यहाँ पे आई थी। हम लोग भी लगातार मॉनिटर कर रहे थे। इसमें कई प्राथमिकी दर्ज हुई है और 2 गुटों की बात सामने आ रही है। यहाँ पे जो भी CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया है और किया भी जा रहा है, जो भी अनुसंधान करता है उसकी जांच कर रहे हैं, तो फुटेज के आधार पे कार्रवाई भी हो रही है और कई लोग हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और आज हम और SDM साहब आकर जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हम लोगों ने बात की है कि जो क्राइसिस है इस समय उस पर जो अपेक्षित उनसे है वो अपना काम करें। उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक कमेटी गठित हुआ है जो जांच कर रही है चिन्हित करके, और जैसा SDM साहब ने बताया कि जो भी अनऑथराइज अनवारंटेड लोग यहाँ पे हैं उनको हम लोग प्रवेश से रोकें। आगे हमारा फोर्स और मजिस्ट्रेट यहाँ पे हम लोगों ने जॉइंट ऑर्डर निर्गत किया हुआ है। जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स है इस क्राइसिस को लेकर, तो उसमें हम लोगों ने पॉइंट चिन्हित किया। वहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट रहेगा, अतिरिक्त बल भी रहेगी ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। गिरफ्तारी अभी तक हुई है सर, कोई जानकारी? कल 2 लोग डिटेन हुए थे, आज भी 2-3 लोग को हिरासत में लिया गया है। ये तो सरासर अन्याय है। एक तो हम मार भी खाए, ऊपर से हमको गिरफ्तार भी किया गया है। जिस तरह से कल ABVP के कार्यकर्ता संगठन के जो भी है लड़का था, गुंडाई किया, विश्वविद्यालय की सारी संपत्ति तोड़फोड़ किया है और जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष है छात्र राजद का, जो विश्वविद्यालय कैंपस से जानलेवा हमला किया गया है और अभी तक ABVP के किसी भी कार्यकर्ता पे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा FIR नहीं किया गया है। और लालू पे जो वार किया गया है और लालू का जो है
पुलिस प्रशासन द्वारा अरेस्ट करके जो है कोर्ट भेजा गया है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है। अभी सरकार सत्ता उनका है और जो है हम छात्रों के साथ और संगठन के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से आज पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, हम लोग आज विश्वविद्यालय प्रोक्टर से मिले, रजिस्ट्रार से मिले हैं, जो कल विश्वविद्यालय को जो तोड़फोड़ किया गया, क्षति पहुंचाया है, उस पर FIR कीजिए। अगर FIR नहीं कीजिएगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया, गुड फेथ गिरफ्तार नहीं किया है, गुड फेथ पे थाना बुलाया गया है। तो आप लोग का बयान लेंगे और आप लोग को फिर हम लोग छोड़ देंगे। छात्र राजद के कौन-कौन लोग हैं? छात्र राजद के जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव, छात्र राजद के जो प्रवक्ता है प्रभाकर कुमार, जिला अध्यक्ष छात्र राजद प्रिंस कुमार और एक आशीष कुमार, चारों को बुलाया गया था। आप लोग का बयान लेंगे, SP साहब का आदेश है, उसके बाद आप लोग को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गुड फेथ में थाना बुला के इन लोग को जो है अरेस्ट करके ले गया है कोर्ट। लालू पे पहले भी मामला विश्वविद्यालय का ही एगो आदमी था, लेकिन सब में बेल है, किसी पे कोई अभी तक केस नहीं चल रहा है, सब में बेल किया हुआ है। आगे की रणनीति क्या है? आगे हम लोग बैठक करेंगे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन आज भर का समय दिया, अगर जो कल तोड़फोड़ किया है ABVP अगर उस पर बायने में FIR नहीं करती है, हम लोग एक रणनीति है, बैठक करेंगे, उसमें क्या रणनीति हम लोग होता है फिर आगे आप लोगों को बताएंगे। मामला कल की घटना जो घटी है विश्वविद्यालय में, एक तो ABP गुंडे ने विश्वविद्यालय के पूरी तरह से बंद करके पूरे कार्यालय के ऑफिस के शीशा तोड़ा गया, इसके बाद AC तोड़ा गया, नेम प्लेट तोड़ा गया, अधिकारी के कर्मचारी से धक्का मुक्की किया गया। इसके बाद छात्र राजद के कार्यकर्ता घूमने आए थे कैंपस में, तो ABP के गुंडे ने पूरी तरह से मार के सिर फोड़ के घायल कर दिया गया। जो ऐसा कदम महागठबंधन के सभी घटक दल के साथ एकता चरणबद्ध होकर आंदोलन करेगा। अगर ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में और विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं करती है, तो ये विश्वविद्यालय में हम लोग पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। 24 तारीख को करीब 25-30 जो ABP के कार्यकर्ता मेरे ऑफिस में आ गए। उनका कहना था कि कंट्रोल यहाँ से गायब हो चुके हैं। हम कंट्रोल साहब को फ़ोन लगाए। ये मारवाड़ी कॉलेज में परीक्षा हो रही थी, उससे बायलिंगुअल की बात हो रही थी, इंग्लिश में क्वेश्चन था, तो इसी समस्या को लेकर गए थे। इनको बुलाए, ये आए तो 5-6 राजद के कार्यकर्ता भी आए। तो एक तरफ ABP वाले कह रहे हैं कि हम बंद करवाएंगे, ये लोग कहते हैं कि बंद होने से जो है सो लड़कों को जो क्षति होगी, इसे बंद करवाना नहीं देंगे। हमने दोनों को शांत करके कहा कि देखिए कोई हरकत मत कीजिए, लड़कों की भीड़ लगी है, लेडीज सब बाहर में सोई हुई है, बहुत दयनीय स्थिति है, इस समस्या का निदान खोजिए, है ना। इतना हम उनको समझा कर इन लोग को यहाँ से विदा किए 24 तारीख को। और 25 हम तो कल खुद गए थे, बाहर थे, तो यहाँ से जानकारी मिलती रही, कुलपति महोदय से बातचीत हुई, रात ही बातचीत हुई, सुबह बातचीत हुई, उन्हीं के डायरेक्शन पर ये आप जो इसमें एक कोई नाम तो हम नहीं जान रहे हैं कि उसमें आरोप लगाया गया था कि राजद के कार्यकर्ता के द्वारा उसकी पिटाई की गई, और उसी का जो है दूसरा रूप लेकर के ये लोग लाठी डंडा लेकर के अपना आए, वो जो भांजते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो पहले ABP के कार्यकर्ता पीटे गए, उन्होंने आरोप सीधे लगाया कि राजद के कार्यकर्ता द्वारा पिटाई की गई है, और उसके बाद ये कल जो तांडव नृत्य हुआ है वो किसी से छुपा हुआ। वो दिन तो प्रोक्टर साहब अपना पूरा लगे हुए थे कि शांत हो जाए मामला, है ना, लेकिन जो माहौल था कल का, उसमें जो स्थिति थी, तो अपना तो सारा शक्ति प्रोक्टर साहब लगा दिए थे, प्रशासन से लेकर के जितने भी हमारे अफसर थे सब लगे हुए थे। उसी पर कार्रवाई के लिए तभी हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं, कमेटी बनी है, ये सारे चीज़ का आकलन करेंगे, क्या निदान निकलेगा, इसलिए हम लोग कमेटी बनाए हैं। एक तो कमेटी बनाए हैं, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम लोग अपील कर रहे हैं कि छात्र संगठन द्वारा जो हरकत की जा रही है बंद हो, छात्रों के समस्या का निदान हो, बल्कि छात्रों से जो अवैध वसूली नहीं की जाए, यह दुखद है। जितनी इसकी निंदा की जाए, है ना, वो कम होगी। और तीसरा हम लोग सिंडिकेट का मीटिंग अभी 3 बजे ऑनलाइन करेंगे, इसी मुद्दा पर कर रहे हैं। 3 काम आते ही हम शुरू किए हैं, 3 बजे ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं सिंडिकेट का, सारा सूचना हम लोग दे दिए। छात्र का शिकायत आता है, इधर से नहीं हो तो हम मेरे ऑफिस में लोग आ जाते हैं, तो हम छात्र को समझाते हैं, हम रजिस्ट्रार हम तो अपने फाइल में डूबे रहते हैं, यार इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है मान लीजिए। तो कंट्रोल साहब कहिए, तो कंट्रोल साहब को बोलते हैं भाई काम कर दीजिए, लड़का सब दूर से आया है ना, उसके समस्या का निदान कीजिए, इतना ही ना हम रजिस्ट्रार के रूप में कर सकते हैं। ये पूर्व कुलपति के समय भी 10-12 100 कॉज इनको किया गया था। वर्तमान में भी हम लोग हर अफसर डायरेक्शन देते हैं कि
कि बहुत तरह का शिकायत आ रहा है, ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो हम भी अपने सीमा में बंद कर ही काम करते हैं। हमारा जो रजिस्ट्रार का होना चाहिए उतना सीमा में रख। अब तो सर कमेटी बना है, पूरा देखेंगे, CCTV फुटेज निकाल रहे हैं, ये सब सारा देख करके तो क्लियर हो जाएगा। छुपा हुआ नहीं, पेपर में सब बात आ गई है, पेपर में भी तो सब बात आ गई है ना। तो जो कमेटी जो निर्णय लेगी उससे आप लोग को हम लोग अवगत करा देंगे। 24 घंटा का समय दिए हैं। फिर सिंडिकेट का आज मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद से भी हम अवगत करवा देंगे। अब निश्चित रूप से जिस तरह प्रभारी कुलपति अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं और जिस तरह नियम कानून से कि जो खिलवाड़ करेंगे किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना तो हम जान रहे हैं। कल हम थाना में थे, 10 बजे रात तक थे थाना में, और बातें आई कि वो नेम्ड FIR तो फुटेज है, CC कैमरा, सारी बातें तो सामने में है, कोई बच तो नहीं पाएगा। जो होगा कानून सम्मत होगा। कोई भी संगठन के छात्र हों उससे विश्वविद्यालय को कुछ लेना देना नहीं है। नेम्ड FIR के लिए बातें सामने आई कि ये एक उच्च स्तरीय, हमने FIR में भी इसको नोट किया है, FIR में भी हमने एक लाइन नोट की है कि उच्च स्तरीय कमेटी आज मैंने जो हम लोग बैठ रहे हैं वो सारे संपत्ति का मूल्यांकन होगा, विश्वविद्यालय को कितनी क्षति हुई है वो आधार मेरा और स्ट्रॉन्ग होगा FIR की ओर। नेम्ड तो सारा फुटेज है, CC कैमरा, कोई बच नहीं पाएंगे। किसी भी संगठन का हो, किसी भी संगठन के लोग हों। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि ये जो कल की जो घटना हुई, मैंने कल भी बोला है कि बहुत अप्रिय घटना थी। उससे भी बड़ा अप्रिय होता कल जान जाती इस भूमि पर, ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की भूमि पर। मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, छिपा हुआ नहीं है, सारा सामने में है। कोई एक बात छिपी भी नहीं है कि मैं छिपा लूँ और वो छिप जाएगा। कल जान जाती या तो हमारे कंट्रोलर साहब का, पक्की बात थी। जब इन लोगों को पता चला कि हमने उनको छिपाया है, बंद करवा दिया है, इशारे मैंने ताला लगा दिया, तो दरवाज़ा तोड़ा गया। ताला के कारण पूरा दरवाज़ा नहीं टूटा, उनकी जान बची। जब सारे नियंत्रण में पुलिस आई, संजोग है कि कल मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम था, SSP हमारे कांटेक्ट में थे, SHO भी हमारे बराबर कांटेक्ट में थे। हमने कल भी कहा है आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को, मैंने सहयोग के लिए बहुत आज भी धन्यवाद दे रहा हूँ, हमारे साथ लगे रहे, जो कि कोई भी जान कल नहीं की। नहीं तो ये तय था कि कंट्रोलर साहब, नहीं तो फिर राजद के जो अध्यक्ष हैं लालू, जो फुटेज और CC कैमरे में सारे लोग देख रहे थे, पत्रकार आप लोग भी थे, और कुणाल पांडे APP के और हैप्पी आनंद, ये लोगों को हमने, लालू जी, कंट्रोलर साहब, ABP के कुणाल पांडे जी और हैप्पी आनंद को बाथरूम में हमने बंद करवाया पुलिस के माध्यम से। नहीं तो कल तो ये कोई काट नहीं सकता था। काट कल था कि वो कल पुलिस की हत्या होती किसी की। ये तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, हमारी भूमि कल कलंक से बची। पुलिस का वो सहयोग, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और मैं भी कल एक मिनट, मैं कल भी डटा रहा, खुद पुलिस के साथ रोड पर मैं था, जो कि फुटेज CC में एकमात्र अधिकारी के तौर पर मैं था, जूझ रहा था। एकमात्र अधिकारी, मैं इस बात की ओर अधिक फोकस करूंगा, हमारे पीठ सहयोग पर कोई नहीं थे। मैं कल जूझ रहा था, सारे एकमात्र अधिकारी सब चले गए थे सर, सारे लोग चले गए थे, मैं किसी को नहीं देखा, सारे कोई लोग नहीं थे। मैं फुटेज भी बता रहा है, CC कैमरा बता कि एक अधिकारी मैं रोड पर था। ये बहुत दुर्भाग्य है। अधिकारी सारे और भी हैं, सबों को हमारे पीठ पर रहनी चाहिए। ये ना कि ये सिर्फ प्रॉक्टर का मामला है, वो अपना जूझे, उनकी हत्या या उनकी हो सकता है कल लाठी भी हो सकता है हमें मारा भी जाता। लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और मैं जूझा हूँ। तो ये मैं बता दें विद्यार्थियों को, मैं कह दूँ प्रॉक्टर के माध्यम से, मैं विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रॉक्टर के नाते, कि ये विश्वविद्यालय
बच्चों का है, रहेगा, था है और रहेगा। तो बच्चा इस बात को समझे, हमारे बच्चे हैं, कोई भी संगठन से हमको मतलब नहीं, बच्चे हमारे भटक गए, जिस भी कारण से हो, नहीं ऐसा होना चाहिए। और विश्वविद्यालय ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरे वर्ल्ड में मैं कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को दिशा बताता है और जागृत करता है। और अगर मेरा बच्चा जागृत हो गया तो कोई समस्या कल रहेगा ही नहीं, मैं दावे के साथ करता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यालय क्षेत्रीय निदेशालय पटना और युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ा हुआ एक कार्यालय है भागलपुर विश्वविद्यालय का, और उनके निर्देश के अनुपालन में कल 12 बजे से एक बैठक चल रही थी टीबी उन्मुक्त अभियान के लिए, जिसका सीधे राष्ट्रपति भवन और पीएमओ द्वारा निगरानी किया जा रहा है। उसी क्रम में कल 12:45 में एक घटना घटी है और हमारे कार्यालय में एक महिला कर्मी भी हैं, एक बुजुर्ग कर्मी भी हैं। ऐसी स्थिति में जो छात्र संगठन द्वारा लाठी डंडे के साथ कार्यालय में घुस के तोड़फोड़ की गई है, जिसमें करीब एक कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, अलमीरा, टेबल टॉप, टेबल ग्लास, हमारा नेम प्लेट, बहुत सारी चीज़ों की क्षति हुई है। आप हमारे कार्यालय में विजुअल में देख सकते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस घटना की बहुत जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। किसी को आपने पत्र प्रेषित किया है? मैंने कुलानुशासक को, चूँकि विश्वविद्यालय के संरक्षक के रूप में लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए अधिकृत हैं, तो मैंने उन्हें लिखित रूप में जो हमारे कार्यालय में क्षति हुई है और जो घटना घटी है उसकी मैंने उन्हें लिखित सूचना और विधि सम्मत कार्रवाई के लिए प्रेषित की। राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कुछ फाइल भी है जो अमूर्त रूप में उसमें सेव हैं, तो उसमें उसकी लेकिन फिर भी मिनिमम हम मान के चलते हैं तो 2 लाख से अधिक की राशि की दस्तावेज अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। आज कार्यालय में हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें छूट है या नहीं है, कुछ चीज़ें मिसिंग भी है, तो उस रूप में हम लोग उसको देखने के बाद भी इस पे निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। सबसे पहले पत्रकार साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने देख ही रहे हैं कि जो स्थिति है, स्थिति के अनुसार हम अपने स्तर से हर पहल को करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ जो आवेदन लिया जा रहा है तुरंत उसको बना करके दिया जा रहा है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। कल की जो घटना है बिल्कुल अशोभनीय है और हम अपने स्तर से हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निदान करते हैं। हमारे सभी कर्मचारी भाई सहयोग कदम से कदम मिला करके काम कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम किसी भी छात्र संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। छात्र मेरे लिए सब एक समान है। अभिभावक का मुख्य काम होता है छात्र की समस्या को सुनना, छात्र संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए हम लास्ट में प्रोक्टर ऑफिस में जा कर के बैठ गए और वहीं पर हम बैठे रहे और जब माहौल शांत हुआ, प्रशासन आया तो फिर हम निकल के चले गए। शीशा जो है हम बैठे हुए थे, जो शीशा था वो टूटा पड़ा हुआ है। जो इस पर शीशा था वो टूट गया, टूटा हुआ है ये बगल में। उसके बाद मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई घटना नहीं हुआ। राजभवन को कोई सूचना दी है? राजभवन को यहाँ पे प्रोक्टर और रजिस्ट्रार साहब महोदय के द्वारा सूचना दिया गया होगा। इसके संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है और हम काम पे विश्वास रखते हैं और आप अपना काम मेहनत और लगन से कर रहे हैं। जो यहाँ पे मैनुअल डिग्री का लिखा जाता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। कंप्यूटराइज सिस्टम होता तो इस तरह का घटना नहीं होता और हम पहल करने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो कंप्यूटराइज सिस्टम यहाँ लागू हो, ताकि डिग्री जो है कंप्यूटर के द्वारा मैनुअल हट करके कंप्यूटराइज सिस्टम से बनना शुरू हो जाए। और उसके लिए हम एक पहल और किए हैं कि प्रोविजनल जो भी है आज टीएनवी कॉलेज में वितरण किया जा रहा है। वहीं पे आवेदन 1 बजे तक लेंगे, 2 बजे से पुनः जो है हम प्रोविजनल वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। सर, काउंटर पे पहुँचा नहीं है अभी तक? नहीं, काउंटर पे पहुँच गया है, वहाँ हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं और प्रोविजनल का आवेदन आना शुरू हो गया है। देख लीजिए, आपके सामने आ रहा है। हम इसको बना करके तुरंत भेजना शुरू कर दिए। छात्र संगठन से क्या अपील होगी सर? छात्र संगठन से, जो भी छात्र संगठन है उससे मेरा यही अपील होगा कि आप सहयोग करें और जो भी समस्या है उस समस्या को रखें। हम बारीकी से सुनने के लिए तैयार हैं। छात्र जो है, छात्र के सेवा के लिए ही हम यहाँ आए हुए हैं और सभी हमारे लिए
छात्र जो है एक समान है।